अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो आज 13 अप्रैल को जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की तरफ से नए जो मॉडल पेपर्स हैं उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है क्लास 9 और क्लास 10 के। ये जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूंगा जो मॉडल पेपर हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं क्लास 10 के लिए उनको। और अगर आपको नहीं मालूम है वैसे तो मालूम होना चाहिए कि इस साल डिसीजन ये हुआ था कि जो भी एनुअल एग्जामिनेशन होंगे उनमें 40% MCQs होंगे, ठीक है जी, और 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसी तरीके से जो 20% है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन होने चाहिए। थोड़ी बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है। बात यह है कि MCQs को 40% रखने के लिए कहा गया था और 60% जो है वो थ्योरी थी, यानी कि शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस थे। तो बाकी शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव जो है ये थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर ऐसा ही है। इस वीडियो में क्लास 10 के यानी कि SSC पार्ट 2 के मैं 3 पेपर जो है वो डिस्कस करूंगा जो कि हमारे साइंस से रिलेटेड है। उसी में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है जी, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये आ गया हमारे पास, पूरे सारे पेपर्स होंगे ना इसमें, इंग्लिश भी है, पाकिस्तानी स्टडीज़ भी है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर स्टडीज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और सिंधी वगैरह ये सब है। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से, उसके बाद फिर मैं आपको फिजिक्स बताऊंगा, फिर मैथमेटिक्स। तो पहले देख लेते हैं केमिस्ट्री का पेपर किस किस्म का है। बाकी पेपर्स तो आप लोग देख के समझ ही जाओगे, इनमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। ये आ गया हमारे पास न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10 केमिस्ट्री थ्योरी। तो पेपर कैसा है, 3 घंटे दिए जाएंगे पेपर के लिए, तो टाइम वही है 3 आवर्स और 60 मिनट्स का पेपर है, 60 मार्क्स का पेपर है, सॉरी टोटल। ठीक है जी, उसमें से क्या किया गया है, 40 मार्क्स सेक्शन ए के रखे गए हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि MCQs होंगे। कोई क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक करेक्ट होगा। और 60 का जो 40% बनता है वो इन्होंने बनाया है 24 मार्क्स। ठीक है ना, टोटल 24 मार्क्स हैं। और ये जो 24 मार्क्स हैं ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। टोटल जो है वो 24 MCQs हैं जो कि गिवन है होल सिलेबस के, और 1 मार्क जो है वो हर एक कैरी कर रहा है। ठीक है ना, 1 मार्क का है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो इन्होंने दिए नहीं है। MCQs की प्रैक्टिस तो आप बुक से बेहतरीन करो, मैं आपको बताऊं। हर चैप्टर के आखिर में जो MCQs हैं उनको देखो, और अच्छे तरीके से अगर हर टॉपिक आप स्टडी करोगे MCQs प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर की तरह नहीं है। लास्ट ईयर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 नंबर का था, इस बार 24 MCQs होंगे और 24 ही नंबर का पेपर होगा। ठीक है जी, अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो कि 40% है और वो कैरी कर रहा है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को, और फिर अगेन 40% है तो वो कितना हो गया, वो हो गया 24 मार्क्स। ठीक है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे 24 मार्क्स के। और अरेंजमेंट कैसे है सेक्शन बी के अंदर, कि टोटल यहाँ पर आपको देखो कितने क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। टोटल आपको क्वेश्चन नजर आएंगे 12। ठीक है ना, सेक्शन बी के अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चन जो है वो 12 है। और उस 12 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपने अटेम्प्ट करने हैं 8। तो 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं, 4 की चॉइस है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाएगा, 3 8 24, टोटल 24 मार्क्स हो जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन है क्लियरली नजर आएंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर आ गया फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करना है और जनरल फॉर्मूला लिखना है एल्कोहल का, एल्काइल हैलाइड्स का, इंडिकेटिंग देयर फंक्शनल ग्रुप। तो जितना 3 नंबर के लिए हो सकता है उतना ही आपने लिखना है। जैसे कि आमतौर पर डिफरेंसेस आएंगे तो उनमें 3 डिफरेंसेस लिखे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर। ठीक है ना, ओजोन है, वेयर डज इट अकर। तो बहरहाल ये हो गया हमारे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 3 नंबर का एक सवाल है, टोटल 12 है, 12 में से आपको 8 करने हैं, तो 3 नंबर के हिसाब से टोटल जो है वो 24 मार्क्स हो जाएंगे। सेक्शन सी जो कि 20% का रखा गया है, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 60 का 20% यानी कि 12 मार्क्स। तो डिस्क्रिप्टिव जो है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां अब है नहीं पेपर में, समझने वाली चीजें जो शॉर्ट में आती हैं और MCQs में आती हैं। यहाँ पर जो है वो हमें 3 सवाल दिए गए हैं, 14, 15 एंड 16, और इसमें से हमें कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है वो 3 है और 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, एक की चॉइस है और कोई AB पार्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है। और मॉडल पेपर के अंदर जैसा कि उन्होंने दिया है कि और करके भी दिया हुआ है ना एक ही सवाल के, यानी कि समझ लो चॉइस बढ़ा दी गई है। आपने जो है वो यहाँ पे 4 में से 2 सवाल करने हैं, एक्चुअली 3 नजर आ रहे हैं लेकिन 4 में से 2 करने हैं, और हर एक कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो आप जब 2 करोगे 6 2 12 हो जाएगा। तो 6 नंबर में जाहिर सी बात है तफसील देनी पड़ती है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चन है और इनको आपको फॉलो करना है। ठीक है जी, तो केमिस्ट्री के अंदर यही सब कुछ आपको नजर आएगा, चाहे आप इंग्लिश का पेपर देखो, केमिस्ट्री में उर्दू का अच्छी बात यह है इस मरतबा मॉडल पेपर के अंदर जो है ना इंग्लिश उर्दू दोनों के पेपर्स हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया केमिस्ट्री की कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और टाइम तो वही है 3 घंटे का, टाइम में कोई फर्क नहीं है। देख लेते हैं फिर फिजिक्स का पेपर अगला।
अच्छा, इसके अंदर प्रैक्टिकल्स भी इन्होंने दिए हैं, तो प्रैक्टिकल्स को भी आप देख सकते हो, डाउनलोड कर लेना, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लोगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर आ गया, कंप्यूटर स्टडीज़ के बाद कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स भी शो हो गए, और ये आ गया हमारा फिजिक्स का पेपर। न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स के लिए क्लास 10 साइंस ग्रुप, टोटल 60 नंबर का पेपर है, 3 घंटे हैं, और 60 का 40% ऑलमोस्ट 24 मार्क्स बना। और जो 24 मार्क्स है अगेन इसी तरीके से कि जो सेक्शन ए है उसमें आपको 24 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यूज क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन होंगे, एक करेक्ट होगा, और हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। वही बात है कि लास्ट ईयर की तरह नहीं है कि हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाए, फिलहाल 1 नंबर का है। इसी तरीके से अगर आते हैं सेक्शन बी पर, तो सेक्शन बी 40% है, तो 40% का मतलब हो गया वही 24 नंबर के एमसीक्यूज हैं, 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। टोटल 12 सवाल है, और 12 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 12 में से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, और सॉरी 8 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 4 की आपके पास चॉइस है, और हर एक जो है वो 3 नंबर का है, तो फिर वही बात है 3 8 24, 24 नंबर हो जाएंगे। बट जैसा कि फिजिक्स के बारे में आप जानते हो कि फिजिक्स में शॉर्ट में जो पेपर था उसमें अलग से पार्ट बना हुआ था, पार्ट 1 और पार्ट 2, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए और न्यूमेरिकल के लिए, वो इन्होंने खत्म कर दिया है। और किया क्या है, अगर आप सेक्शन बी को देखो गौर से, तो सेक्शन बी के अंदर जितने भी सवाल आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो 6 सवाल हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ गए ये आ गए शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल नहीं है। और बाकी अगर आप देखो तो 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये जो क्वेश्चन हैं ये आ गए आपके न्यूमेरिकल। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। टोटल 12 सवाल हैं, 12 में से उन्होंने 6 रखे हैं शॉर्ट क्वेश्चन और 6 रखे हैं न्यूमेरिकल। तो अच्छी बात यह है कि आप देखो 6 क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, इस वजह से बता रहा हूँ, अगर तो आप 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो न्यूमेरिकल आपको सिर्फ 2 करने पड़ेंगे, सिर्फ 2, जो कि अटेम्प्ट करना आसान होता है। बहरहाल मैं तो कहूँगा पूरी तैयारी करो, और जो सवाल बेहतरीन आता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अगर न्यूमेरिकल ये सारे के सारे बुक के ही नज़र आ रहे हैं, अगर कहोगे तो मैं अपलोड कर लूँगा। अगर कमेंट सेक्शन के अंदर अगर मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले, कमेंट्स मिले कि भाई ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करवा दें, सॉल्व करवा दें, सॉल्व करवा दें, तो ज़रूर मैं सॉल्व करवा दूंगा, अदरवाइज तो आप लोग वही समझदार। सेक्शन सी जो कि 20% मार्क्स हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है, 12 नंबर का है ये वाला सेक्शन भी। और इधर क्या है, इधर जो है वो 2 क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं, टोटल 3 में से आपने 2 का आंसर करना है, एक की चॉइस है, हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, लॉन्ग है तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और देखो जो सवाल इस साल के लिए अहम थे, जो मैंने अपने गेस्ट पेपर में बताए, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मिरर इक्वेशन लाजमी तौर पे, एसएचएम वाला केस, और ये भी मैंने बताया है अल्फा बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज़। तो हमारा जो मॉडल पेपर होता है और हमारा जो गेस्ट पेपर होता है ना, ये बहुत मिलते जुलते होते हैं। अगर 9 में फॉलो किया होगा तो पता होगा, नहीं फॉलो किया तो अब देखो। ठीक है जी, तो ये फिजिक्स वाला मामला भी खत्म हो गया। अब एक और पेपर आपको समझा देता हूँ मैथ का, बाकी इंशाल्लाह आप देख के समझ जाओगे। ये आ गया हमारे पास मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है जी, मैथ का पेपर आ गया। मैथ के पेपर में क्या है, 40% एमसीक्यूज हैं, और फिलहाल मैथ जो है क्योंकि 75 मार्क्स का होता है, तो 75 मार्क्स का जो 40% बना वो बना 30 मार्क्स। तो इस मरतबा जो है वो 30 एमसीक्यूज होंगे, 30 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आपको मैथमेटिक्स में मिल रहे हैं। मैथमेटिक्स में 30 एमसीक्यूज हैं और हर एक 1 नंबर का है। 30 एमसीक्यूज हैं और हर एक को जाहिर सी बात है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इधर के एमसीक्यूज की अच्छी तैयारी करनी है। सेक्शन बी जो कि 40% है, वो भी 30 नंबर का बना, और यहाँ पर आपको दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन हैं इस सेक्शन के अंदर, और जो कि सबके इक्वल मार्क्स हैं, और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, 5 नंबर का एक है, तो चॉइस हो गई ना यहाँ पे, 10 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6 अटेम्प्ट करने हैं, 4 की चॉइस है। हर एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 5 नंबर का होगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। और क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिहाज से सही है, सोल्यूशन सेट मालूम करना है, एलिमिनेशन वाले हैं, रेशोज वाले आ गए, मीन मीडियन मॉड आ गया, और ये प्रॉपर्टीज आ गई, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज। ठीक है, और थ्योरम डाल दिए इन्होंने, तो ये आ गए शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। ठीक है जी, चॉइस तो है, ऐसा मसला नहीं है, चॉइस तो है, 4 की चॉइस है, 10 में से 6 करने हैं।
फिर अगर आप देखोगे इसका सेक्शन सी, तो सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। सेक्शन बी जो कि 20% होना चाहिए और वो 15 मार्क्स बन रहे हैं 20%, ठीक है जी। आपको 3 सवाल दिए गए हैं और 3 में से आपने 1 2 3 3 में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 3 सवालों में से आपने 2 अटेम्प्ट करने। और 2 अटेम्प्ट करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 15 मार्क्स हैं, तो 7.5 नंबर का एक होगा 7.5, ठीक है, सब बराबर के हैं। इसके अंदर उन्होंने सोल्यूशन सेट और ग्राफ डाला हुआ है। सबसे जबरदस्त बात यह है, ग्राफ की तैयारी कर लो बेहतरीन किस्म की, एक सवाल तो निकला ही निकला, कोई टेंशन ही नहीं बचेगी, ठीक है जी। और उसके अलावा फिर यहाँ पर आप आ जाओ, अगर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करी तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक सवाल मिल जाएगा, और एक सवाल जो है वो यहाँ पर आपको थ्योरम की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तो बच्चे आमतौर पर छोड़ देते हैं, तो एक थ्योरम आपको करना पड़ेगा और ग्राफ आपको करना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, और इंशाल्लाह फिर ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है। बाकी पेपर्स देख लो, समझ में आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह फिर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनको भी अपलोड करूंगा। दैट्स ऑल। अब बहुत कम टाइम रह गया है बच्चों, तैयारी करो बहुत अच्छे से। जो भी परेशानी हो रही है, कोई भी वीडियो अपलोड हो रही है, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, अपनी क्लास बताओ कि मैं क्लास 10 में हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।